अब हमें बात करनी है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ की। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया भाई पाकिस्तान ने। बड़ी ज़रूरत थी इस जीत की और न्यूजीलैंड के बाद जो सूरत हाल थी, जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी, हम सब मिलकर कर रहे थे डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम तनकीद ही करेंगे ना। और इस तनकीद की वजह से ही मैं कहूँगी कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अच्छी खबर है जी क्रिकेट के मैदानों से, और वो ये है कि शाहीनों ने टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में फतह का मजा चख लिया है। 2003 के बाद बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को न सिर्फ सीरीज हराई है बल्कि दोनों टेस्ट जीतकर क्लीन स्वीप भी किया है। तारीखी फतह के साथ पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पर आ गया है। और बात कर लेते हैं अब उन क्रिकेटर्स की जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जिनको क्रेडिट देना चाहिए। हसन अली, फास्ट बॉलर जिन्होंने तवील अरसे के बाद कौमी टीम में वापसी की है और उन्होंने 10 विकेटें ली हैं और यादगार ना सिर्फ बनाया है उन्होंने इस मैच को, बल्कि अब उन्होंने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त भी साबित कर दिया। इस सीरीज़ में फवाद आलम की कारकर्दगी की बात करें, अजहर अली की कारकर्दगी की बात करें, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सब ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये तमाम बैट्समैन जो हैं, ये अच्छी बैटिंग लाइन की तरफ जो है ये एक इशारा है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो बैटिंग में अच्छा होने वाला है। इस सीरीज़ में ओपनिंग का मसला ताहम बरकरार रहा। टीम में शामिल स्पिनर नुमान अली ने अपनी उम्दा बॉलिंग से जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया रखा, जबकि टीम की कारकर्दगी मज़ीद कैसी में क्या क्या बेहतरी हो सकती थी और ख़ामियाँ कहाँ कहाँ हैं, ये बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल। उमर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बाबर आजम की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बतौर टेस्ट कप्तान वो एक बड़े इम्तहान में कामयाब हुए हैं। उनकी कप्तानी को किस तरह से आप देखते हैं और आपके ख्याल में उन्होंने बॉलिंग चेंज, इसके साथ साथ फील्ड पोजीशन और नया बॉल लेने के जो फैसले किए हैं उसमें कैसी कारकर्दगी रही उनकी? देखिए, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने अच्छी कप्तानी की, क्योंकि सीरीज तो हम जीत गए। तो अभी तो उसकी कप्तानी के जो जो फॉल्ट्स है अभी वो किसी को नजर नहीं आएंगे, लेकिन इन फ्यूचर जब भी वो ऐसे कोई लाइक मैचेस होंगे कि जिसमें रिजल्ट पाकिस्तान टीम के फेवर में नहीं जाएंगे, तो ऑफ कोर्स फिर बाबर आजम की कप्तानी का पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो इस सीरीज में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ काफ़ी स्मूथली जा रहे थे, बाबर आजम के फेवर में जा रहे थे और पाकिस्तान टीम के फेवर में जा रहे थे। तो सो फार अभी तक तो जितने भी उसने डिसीजन वगैरह लिए बाबर आजम के फेवर में गए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप उमर, कि उमूमन हम ये देखते हैं कि जीत जो है वो सारी खामियों पर पर्दा डाल देती है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लेवल पर बात करें तो जीत हो या हार, कारकर्दगी का तज्जिया ज़रूर किया जाता है। आपको कौमी स्क्वाड में कमियां कहाँ कहाँ पर नजर आई हैं? बिल्कुल ये बात नहीं हुई कि हम सीरीज जीत गए तो हमने कोई गलतियां नहीं की। बिल्कुल हमने गलतियां भी की है। स्पेशली स्टार्ट करेंगे हम ओपनर से, जहां पे हमारे ओपनर जो ना लाइक टॉप ऑर्डर ने कोई रन्स नहीं किए और मिडल ऑर्डर में हमारे ये अच्छा कि अजहर अली ने रन्स किए, फवाद ने किए और अपना बाबर और विकेट कीपर रिजवान ने रन्स किए। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी वरी है अबाउट जो जो टॉप ऑर्डर है ओपनर्स की, कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिए। तो डेफिनेटली कि हम तो अब सीरीज जीत गए, लेकिन जो जो गलतियां हमने की है उस पर ज़रूर या इन फ्यूचर जो अभी हमारे जो T20 सीरीज आ रही है या इन फ्यूचर जो हमारी सीरीज होंगे, तो डेफिनेटली हमारे ओपनर्स पे काम होंगे और उसकी उनके टेक्निक पे फ्लॉज है, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर इस टेक्निक्स पे उनकी जो छोटी मोटी टेक्निक्स है उस पर काम किया जाए तो नो डाउट इन फ्यूचर वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। और उमर, विकेट के बारे में कहा जा रहा था कि वो स्पिनर्स को मदद देगी, लेकिन फास्ट बॉलर्स चाह रहे, क्या लगता है आपको, क्या साउथ अफ्रीका पिच को समझने में नाकाम रहा? पिंडी स्टेडियम की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये हमेशा पेसर को हेल्प करती है और पास्ट में भी पेसर को हेल्प की है और इस दफ़ा भी खैर एनीवे अभी तो जिस तरह के जो सरफेस था और जिस तरह के उसके जो विकेट के जो जो सरफेस नज़र आ रही थी काफ़ी ड्राई था। के स्पिनर्स पे ज्यादा आउट करेंगे, जो कि आउट भी किए, उसके साउथ अफ्रीकन स्पिनर ने आउट किए। लेकिन अगर आप कंडीशन की बात करें, यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में अभी भी ठंड है और लाइक कराची जैसा मौसम, धूप इतनी तेज नहीं है कि जिसकी वजह से ज्यादा पैचेस बन जाए, ज्यादा जो जो पिच होना वो खराब हो और ज्यादा टर्न मिले। लेकिन फिर भी ये है
एक तो मैंने पहले टेस्ट मैच से पहले भी एक बात की थी कि पाकिस्तान में स्पेशली वो बॉलर कामयाब हो गए जो रिवर्स स्विंग करना आता हो, जिसको रिवर्स स्विंग कर सकता हो। तो मेरे ख्याल से एक तो हसन अली ने उस चीज़ को प्रूव किया कि यार अब वो रिवर्स स्विंग कर रहा है, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ उसने बॉल की है। ऑल्दो थोड़ा सा फिर भी पेसर के लिए इतने उसमें हेल्प नहीं थी, लेकिन उसकी जो लाइन और लेंथ थी और जो उसने जो स्पेशली जो रिवर्स स्विंग से जो आउट किए, तो वो क्रेडिट जाता है हसन अली को। अच्छा, हसन से मुतालिक आपने बात किया है, तो मेरा अगला सवाल भी हसन के बारे में ही है कि उनका मुस्तकबिल आप पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या देख रहे हैं, क्या किरदार उनका हो सकता है, और आपके ख्याल में हसन अली लंबे अरसे तक टीम में शामिल रह सकते हैं? देखिए, हसन अली की जब से उसने डेब्यू किया और डे बाय डे जिस तरह उसने परफॉर्म किया, और जब 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 ये इंजर्ड नहीं हुआ था उससे पहले जो इसका उस साल था, वो तो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर भी बना था। डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा था। टीम का हिस्सा ही था, वो मैन प्लेयर था टीम का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से उसका साल 1.5 साल ज़ाया हो गया। लेकिन अभी अगर आप देखें, वो काफ़ी अच्छे रिदम के साथ बॉल कर रहा था, फिटनेस की बहुत अच्छी थी, और जो जो हमेशा हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, चाहे वो जो भी प्लेयर हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, चाहे वो 4 डे खेल रहा हो या 1 डे या T20 खेल रहा हो। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो, लॉन्गर वर्जन के क्रिकेट आप खेलते हो, 4 डे क्रिकेट खेलते हो, तो एक तो ये है कि एज अ बैट्समैन आपको डिफरेंट कंडीशन में आप खेलते हैं, आप क्रिकेट के साथ इन टच रहते हो, आपको ज़्यादा लंबी बारी करने का मौका मिलता है। सेम गोज़ विद द बॉलर कि अगर आपको लंबे स्पेल करना होता है, आपका एक स्पेल में अगर रिदम वापस नहीं आता, दूसरे तीसरे स्पेल में आपका रिदम वापस आ जाता है, आप लंबे स्पेल करते हो, जिसकी वजह से एक तो आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है लंबे बॉलिंग की। प्लस ये है कि सबसे बेहतरीन जो मेरा खुद भी एक्सपीरियंस है, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो या आपका रिदम नहीं होता, तो मैं हमेशा क्लब क्रिकेट खेलता था या 4 डे क्रिकेट में, तो डोमेस्टिक कभी भी मैंने नहीं छोड़ी। तो सेम गोज़ विद हसन अली की, जिस तरह उसने इंजरी के बाद कमबैक किया और फिर बैक टू बैक 8-9 मैचेस खेले फर्स्ट क्लास के, जिससे उसकी कॉन्फिडेंस भी वापस आ गई और उसका रिदम भी वापस आ गया। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि बता ऑलराउंडर उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कारकर्दगी अच्छी रही? बिल्कुल, मेरे ख़्याल से वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैट्समैन ऑलराउंडर नहीं है, क्योंकि उसको अपनी बॉलिंग पे भी काम ध्यान देना होगा, उसको उस पे काम करना होगा। बैटिंग में तो नो डाउट अभी ये लास्ट सीरीज़ से बड़ा अच्छे फ़ॉर्म में है। न्यूज़ीलैंड में भी उसने रन्स किए, यहाँ पे पाकिस्तान में भी इस सीरीज़ में भी रन्स किए, लेकिन मेरे ख़्याल से स्टिल उसको अपनी बॉलिंग पे और भी काम करना होगा, स्पेशली अपने पेस पे काम करना होगा। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा डिटेल में हमने बात की कि क्या क्या खामियां हैं। और उमर ये कहते हैं कि पहले इस टेस्ट मैच जो हैं, ये टेस्ट सीरीज़ जो है, इसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस को इतना आसानी से जज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मुस्तकबिल में कोई सीरीज़ हारते हैं, मैच हारते हैं, उसके बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से जायज़ा लिया जा सकता है उनकी कारकर्दगी का कि खामियां कहाँ पर थी और इसके साथ साथ बेहतरी कहाँ पर हो सकती है। हसन अली की तारीफ़ की, इसके साथ साथ फवाद आलम जो हैं उनकी वापसी हुई है, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, रिजवान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अजहर अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। इसी रिदम के साथ अगर हम चले, इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम चले, हमारी क्रिकेट टीम अपनी फिटनेस को बरकरार रखा, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे और ऐसा ही एटीट्यूड रखा, तो इंशाल्लाह आगे भी जो हमारी टीम है वो इसी तरह से कारकर्दगी दिखाती रहेगी और दोबारा से नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट की टीम हम बनेंगे।